हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो ये जो प्रकरण चल रहा है अद्वैताचार्य के घर में जो है भोजन, तो ये भोजन की लीला बहुत ही रोचक है। और चैतन्य महाप्रभु जो लीला कर रहे हैं वो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि एक सन्यासी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, सन्यासी को कैसी मर्यादा में रहना चाहिए। तो अद्वैताचार्य ने चैतन्य और नित्यानंद दोनों के लिए जो भोजन बनाए थे तो दो केले के पत्तों में बनाए थे, और वो केले के पत्ते बहुत बड़े थे और उनमें जो भोजन की मात्रा सब रखी थी। और 100 दोने जो है अलग, जो बहने वाला जो भोजन होता है, दाल है, सब्जी है, तो वो 100 दोने उनके चारों तरफ। इस तरह से चैतन्य को, नित्यानंद को, दोनों को जो है भोजन वो ऐसा था कि भोग नहीं लगा था। तो अद्वैताचार्य जानते हैं एक धातु की थाली में कृष्ण को भोग लगाया है और ज़्यादा मात्रा है केले के पत्ते में, और केले के पत्ते जो है 2 चैतन्य और नित्यानंद को। और चैतन्य महाप्रभु ने ये मतलब सोचा कि ये सब जो है मतलब भगवान कृष्ण को ही भोग लगा है, सब इतना भोग लगा है, कितना अच्छा है। बड़ी खुशी प्रकट की कि इतना जो है भगवान को भोग लगा है। और अद्वैताचार्य कहते हैं कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए। चैतन्य एकदम डर गए, इतना मैं तो इतना नहीं खा सकता, मुझे तो इसमें से थोड़ा सा जो है सब्जी और चावल दे दो, मैं थोड़ा सा ले लूँगा। तो अद्वैताचार्य जो है मतलब क्या बोल रहे हैं उनको, आसन पर बैठो, इन्हीं आसन पर बैठो। चैतन्य महाप्रभु इन आसन पर मैं नहीं बैठ सकते, तो कृष्ण का आसन है, नहीं तो भोग लग गया, अब भोग लग गया तो आप बैठो। तो इस प्रकार से इनको जो है हाथ पकड़ कर दोनों को बिठा लिया, चैतन्य नित्यानंद को दोनों को हाथ पकड़ के बिठा लिया। और फिर आचार्य कहते हैं अपनी चोरी छोड़ो। चैतन्य महाप्रभु जो है कि इतना नहीं खाऊंगा, तो अद्वैताचार्य कहते हैं अपनी चोरी छोड़ो, और मैं जानता हूँ कि आपने किस कारण से संन्यास लिया है, मतलब आपने संन्यास लिया है तो कुछ विशेष कारण है कि आपने संन्यास लिया है प्रचार के लिए। तो मैं जानता हूँ कि संन्यास तो आपने प्रचार के लिए लिया है, तो मैं जानता हूँ आपने किस लिए संन्यास लिया है। फिर वो कहते हैं कि आप भोजन करो और बातों की चतुराई छोड़ो। तो भगवान कहते हैं इतना मैं नहीं खा पाऊँगा, भगवान के इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। तो अद्वैताचार्य की बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य जो बोल रहे हैं वो तत्व की बात बोल रहे हैं। भगवान जो है क्या है, वो तो विश्व रूप, संपूर्ण विश्व उनके शरीर में है, तो वो खाएंगे तो संपूर्ण विश्व का जो है उसमें भरण पोषण होता है। तो अद्वैताचार्य की बात का चैतन्य खंडन नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। चैतन्य कहते हैं इतना मैं नहीं खा पाऊँगा, तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। फिर आचार्य बोले कि कपट छोड़ करके भोजन करो। फिर कपट तो है, भगवान कपट कर रहे हैं, तो सन्यासी के रूप में भी कपट कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, वो भी कपट कर रहे हैं। अद्वैताचार्य कह रहे हैं कपट छोड़ करके भोजन करो, अगर नहीं खा पाते हो तो ठीक है बना रहने दो, छोड़ देना इसी में। तो कहते हैं कि नहीं, सन्यासी के धर्म नहीं है कि मैं जो है जूठा छोड़ूं, है ना। तो फिर बोले तो आप जो है नीलाचल में तो 54 बार खाते हो, हैं, एक बार खाते हो तो 100 भार खाते हो। एक भार कितना होता है, 20 किलो ऐसे कुछ होता है। तो एक बार में 100 भार खाते हो जगन्नाथ के रूप में, और 54 बार भोजन करते हो। तो फिर ये जितना भोजन है ये तो जो है मतलब आपके 5 गिलास के बराबर भी नहीं है। जो जगन्नाथपुरी में जैसे खाते हो तो आपके 5 गिलास के बराबर भी नहीं है। फिर अद्वैताचार्य ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आपका यहाँ आगमन हुआ है, अब चतुराई छोड़ करके आप भोजन करो। तो अब जो है चैतन्य नित्यानंद दोनों हंस रहे हैं। अद्वैताचार्य की बात का तो कोई विरोध कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं तो वो अपनी तत्व की दृष्टि से बोल रहे हैं। तो दोनों जो है अब भोजन करने लगे। अब नित्यानंद जो है दूसरे प्रकार की हंसी करना शुरू किया। तो दूसरी प्रकार की हंसी करना शुरू किया कि अद्वैताचार्य जैसे कह रहे हैं कि आपके 5 गिलास के बराबर नहीं है, तो नित्यानंद प्रभु ने इसी प्रकार माना कि मेरे 5 गिलास के बराबर भी नहीं है। अब मेरे 5 गिलास के बराबर नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहते 3 दिन से तो उपवास कर रहा हूँ, तो आज सोचा था कि मेरा कुछ पारण होगा, उपवास टूटेगा, कुछ पारण होगा। तो लेकिन आज तो जो है मतलब ये इतना कम है, ये तो 1 गिलास के बराबर भी नहीं है, तो मेरा आज भी उपवास ही होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार से हंसी मजाक करना शुरू किया, मेरा तो आधा पेट भी नहीं भरेगा इतने से। तब अद्वैताचार्य कहते हैं
कि आप तो सन्यासी हैं, आप इधर उधर घूमते हैं, तो कभी फल मिलता है, कभी कंदमूल मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, उपवास करते हो, हैं? और मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, और एक मुट्ठी जो है मैंने अन्न दे दिया है। दरिद्र अद्वैताचार्य के कितना दिया है उन्होंने? इतना कोई खा नहीं सकता, इतना दिया है। लेकिन क्या कह रहे हैं, मैं तो दरिद्र ब्राह्मण हूँ, एक मुट्ठी मैंने अन्न दिया है, इसी से संतुष्ट हो और अपना लोभ छोड़ दो। अपनी लोभ करने की जो आदत है उसको छोड़ दो। फिर नित्यानंद कहते हैं अगर निमंत्रण दिया है तो जितना मैं भोजन करूँगा उतना देना है, उतना दो। नित्यानंद कह रहे हैं। तो अद्वैताचार्य क्या कहते हैं कि तुम तो भ्रष्ट परमहंस हो और पेट भरने के लिए संन्यास लिया है। मैं समझ गया हूँ आपका पैसा है ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने का। किसी ब्राह्मण के घर में पहुँच जाओगे तो उसको जो है बड़ा भार बन जाओगे, हैं? कि मतलब जितना खाओ उतना खाए। तो सन्यासी का मतलब काम है ब्राह्मण के घर में ही भोजन करना। तो चैतन्य महाप्रभु भी ब्राह्मण के घर में ही भोजन करते थे, है ना। तो सन्यासी जो है ब्राह्मणों का भी गुरु होता है। तो यहाँ पर जो है अद्वैताचार्य ने मतलब बड़ा जो है हंसने के लिए नित्यानंद प्रभु से ये कहा कि ब्राह्मणों को जो है कष्ट पहुँचाने के लिए तुमने सन्यास लिया है। तो सन्यासी हो तुम, जो है अपना भोजन पेट भरने के लिए सन्यास लिया। तो ऐसा कहा जाता है ना, सामान्य लोग जो है कलयुग में ऐसे होते हैं कि मोई नारी घर संपत्ति नासी मूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी, कि घर में पत्नी मर गई और घर की संपत्ति भी नष्ट हो गई तो सिर मुड़ा करके सन्यासी बन गया, हैं? कि भाई जो है अब आपकी भिक्षा हमारे घर में हो गई, आपकी भिक्षा हमारे घर में। अपने मस्ती से जो है मतलब खाते हैं अपना और मस्त रहते हैं, अपना खाते हैं सोते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे ही सन्यासी होते हैं। तो अद्वैताचार्य ने जो है नित्यानंद प्रभु के ऊपर इस प्रकार से जो है व्यंग्य कसा, है ना। तो ये जो व्यंग्य है तो ये भी जो है भगवान को आनंदित करता है। इसे कहते हैं ब्याज निंदा, कि निंदा के बहाने प्रशंसा करना। तो निंदा के बहाने प्रशंसा करना। तो किसी भक्त ने जो है कृष्ण की भी निंदा की, ये वो निंदा कैसी है? ब्याज निंदा है। तो वो क्या कहते हैं कृष्ण को कि मैंने समझा था कि तुम गोपाल हो, तुम तो गोपाल हो, गोपाल मैंने गौओं को पालते हो, तो तुम्हारे पास बहुत गौएँ होंगी, तो तुमको गोपाल मान करके हमने तुम्हारा आश्रय लिया था कि बहुत दूध मिलेगा। तुम गोपाल हो, गौएँ पालते हो, हैं? तो तुम्हारा काम तो दूध का काम है तुम्हारा। तो तुम्हारी शरण में इसलिए ली थी कि हमें बहुत दूध मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि माता के स्तन का दूध ही मेरा बंद हो गया। माता के स्तन का दूध ही मेरा बंद हो गया। तो क्या प्रशंसा है? प्रशंसा क्या है कि दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, कि माता का स्तन का दूध पीना पड़ेगा। लेकिन निंदा के बहाने प्रशंसा है। लेकिन तुम्हारा काम जो है तो केवल धोखा देना है। तुम दिखाते तो बहुत हो कि तुम गोपाल हो, गौओं को खूब दूध पिलाओगे, हैं? दिखाते हैं और काम उल्टा करते हो, उल्टा काम करते हो। हमने तुम्हारी शरण ली थी कि हमें दूध मिलेगा, और क्या हुआ? हमारी स्तन, माता के स्तन का दूध भी मिलना बंद हो गया। तो ये क्या है? इस भगवान को जो है ऐसी जो व्यंग्य है वो पसंद है। अगर आप जो है भगवान की इस प्रकार से निंदा करते हैं, जैसे कहते हैं ब्याज निंदा, तो वेदों की स्तुतियाँ तो सीधी हैं, वेदों की स्तुति सीधी है कि आपकी इतनी महानता, आपके इतने गुण हैं, तो ये तो भगवान को प्रसन्न करते ही हैं। ये जो गोपियाँ हैं वो जब निंदा करती हैं कृष्ण की, तो वेदों की स्तुतियाँ भी जो है कृष्ण के दिमाग से निकल जाती हैं, वो ठीक ही पड़ जाती हैं। तो गोपियाँ भी, राधा रानी भी इस प्रकार से निंदा करते हैं कृष्ण की, और भक्त लोग भी जो इसी प्रकार की निंदा करते हैं। कभी भक्त कहते हैं कि देखो मेरे तो जो है पिता तुम हो, मेरे पिता तो तुम हो, तो मैं तो पिता वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा तो कोई पिता ही नहीं है, तुम्हारा तो पिता ही नहीं है। तो निंदा कर रहे हैं भगवान की कि तुम्हारा तो कोई पिता ही नहीं, तेरा तो कोई पिता ही नहीं है, मेरा पिता तो तू है, तेरा पिता तो कोई है ही नहीं, है। तो एक प्रकार से भगवान की निंदा कर रहे हैं कि तुम्हारा तो पिता ही कोई नहीं है। तो इस तरह से अब है तो प्रशंसा कि आपका कोई पिता नहीं है, मतलब आप अजन्मा हैं, आप, है ना, हैं, तो आप सर्वोच्च हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन निंदा का जो है बहाना है कि मेरे पिता तो आप हैं, या आपका तो कोई पिता ही नहीं है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों के बीच में भी कभी अगर इस प्रकार की बातें हो, तो अगर सम्मान बढ़ाने के लिए
और आनंद बढ़ाने के लिए अगर कभी हंसी मजाक किया जाए तो वो जो है उचित है, ये उचित है। और फिर देखना भी पड़ता है कि वो समय कैसा है। कोई समय कभी चिंता का समय होता है और शोक का अवसर होता है, तो उस समय फिर आप नहीं कर सकते। अभी अद्वैताचार्य के घर में बिल्कुल मतलब वो फुर्सत में है और भोजन का समय है, तो भोजन के समय में इस तरह की बातें होती हैं, है ना। और ये भी है कि भोजन के बीच में बातें भी होती हैं, ऐसी बात नहीं कि बातें नहीं होती हैं, भोजन की भी बातें होती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भक्तों के साथ भोजन करते हैं तो प्रसाद की प्रशंसा करते हैं। माधवेंद्रपुरी का जब वो था, पुण्यतिथि थी, तो अद्वैताचार्य के घर में भोजन कर रहे हैं, तो माधवेंद्रपुरी की पुण्यतिथि, ये जो है प्रसाद जो है इतना जो है स्वादिष्ट है, इसको ग्रहण करने से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो चैतन्य कहते हैं कि ये जो प्रसाद है इसका स्वाद अलग है, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, मिलाई गई हैं, तो अगर वो चीज़ अगर मिला दी जाए तो भी वो स्वाद नहीं बनेगा। लेकिन इसमें जगन्नाथ जी का अधरामृत है, उनके ओठों का रस है, इस कारण से इसका स्वाद है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बातें करते हैं। और हरि नाम में भी जो है बताया गया है, स्वपन भंजन भजन तिष्ठन उत्तिष्ठन से बदंत था, कि सोते हुए और भोजन करते हुए भी जो बतेत हरे नाम, हरि नाम ले। तो हरि नाम लेते हैं तो भक्त लोग जो है मतलब बीच में हम लोग भी बुलवाते हैं हरे कृष्णा तो बुलवाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब मौन होकर के भोजन किया जाए। एक विधि है मौन होकर के भोजन करना, लेकिन दूसरी विधि ये भी है कि अगर कभी हंसी मजाक भी हो इस प्रकार की, तो हंसी मजाक भी आपस में होती हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान बढ़ाने के लिए, निंदा भी अगर की जाए तो सम्मान बढ़ाने के लिए। लेकिन वो हंसी मजाक ठीक नहीं है जो यदुवंशियों ने, जो बालक थे, द्वारका के जो राजकुमार थे सांबा, हैं, तो उनको जो स्त्री का वेश बना दिया और उनका पेट में जो है एक जो है घड़ा रख दिया हैं, और ऋषि मुनियों के पास गए और बोले कि आप जो है ऋषि मुनि हैं, आप जो है बड़े तपस्वी हैं, तो आप जो है ये स्त्री जानना चाहती है कि पुत्र की माँ बनेगी या पुत्र की माँ बनेगी। तो उन ऋषि मुनियों का हंसी मजाक उड़ाने के लिए, और वो ऋषि मुनि लोग जो है कैसे हैं, वो जो है गंभीर ब्राह्मण हैं। तो बहुत गंभीर ब्राह्मण, कोई बहुत सीनियर हैं, बहुत गंभीर और गंभीर मुद्रा में है, और आप अगर इस प्रकार से हंसी मजाक करें तो जो है फिर वो गलत परिणाम भी हो सकता है। तो उन्होंने शाप दे दिया कि इसके पेट में ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक मूसल होगा, और ये मूसल जो है तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। तो भगवान कृष्ण ने जो है एक ये भी मतलब एक शिक्षा दी अपनी लीला में कि हम लोग जो है मतलब हंसी मजाक करें तो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार किससे करना है और किससे नहीं करना है, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब बातें जो है अच्छी प्रकार से विचार करके नाप तौल करके ही हमें बोलना चाहिए। और हर समय वो शोभा भी नहीं देता कि आप हंसी मजाक के मूड में रहें। तो किस समय हंसी मजाक का दौर है और समय है, अवसर है, उसके अनुसार और उसी के अंदर जो मर्यादा के अंदर ही हमें इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।